हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मांटा एयर ड्रॉप के बारे में। कैसे आप मांटा को ब्रिज करेंगे और उसके बाद आप कैसे इसे स्टेक कर सकते हैं और कौन कौन से एयर ड्रॉप आने वाले हैं यहाँ पे मांटा होल्डर्स के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लेमिंग करने से। और जैसा कि हम सबको पता है कि मांटा कल लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे उसकी जो प्राइस थी बाइनेंस पे 3.3 के आसपास लिस्ट हुआ था। बाइबिट के ऊपर वो लिस्ट हुआ था करीब $5 के आसपास, और एमएक्सी वाले 10 कदम आगे थे, उन्होंने $10 पे उसे लिस्ट किया था। हालांकि जो नॉर्मल ट्रेडिंग थी वो 2, 2.5 और 2.74 के आसपास चल रही थी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कल वो ये थी कि बहुत से लोग इसे क्लेम नहीं कर पा रहे थे, और फिर टीम ने अनाउंस किया कि DDoS अटैक हुआ था उनके साइट के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिले हो गई थी। और इसी वजह से मैंने भी कल क्लेम नहीं किया था, तो आज मैं यहाँ पे क्लेम भी करूंगा। और साथ में अगर आपके पास NFTs हैं, पैराडिगम की बात करें या फिर इनटू द ब्लू की बात करें, तो क्या आपको इसे बेचना चाहिए या फिर आपको उसके बदले टोकन को क्लेम करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनटू द ब्लू वाले टोकन को क्लेम कर लेता हूँ। अगर कल आपने लेट नाइट ट्राई कर रहे होंगे क्लेम करने के लिए, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कल गैस फीस $7 से $8 भी थी। तो जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया, कंग्रेचुलेशन, क्योंकि जल्दबाजी करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे जो टाइम है हमारे पास काफी अच्छा है। जब तक कि ट्रांजेक्शन पेंडिंग में है तब तक हम यहाँ पे अपने इनटू द ब्लू वाले NFT को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, द ग्रेट ट्रेजर हंट पे जाना है, और अगर आप लोगों ने अपने बॉक्स को ओपन कर लिया होगा तो आपको अपने NFTs दिखाई दे रहे होंगे। और अगर आपने उसे सेल नहीं किया अभी तक तो आपको उसके बदले यहाँ पे टोकन्स मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये ग्लिच है, ये रियल नहीं है। क्योंकि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ओपन क्लेम बॉक्स एरर है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है चेक माय ट्रेजर हंट के ऊपर, और मेरे पास ये एक NFT थी जो मैंने काफ़ी टाइम पहले सेल आउट कर दिया था, और वहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, करीब $200 का। और इस NFT को मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मेरे पास इसके 4 पीसेस हैं, और जब मैं इसे यहाँ पे क्लेम करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 9.88 मांटा टोकन शो करता है। और अगर आप इस NFT की प्राइस देखेंगे एलिमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे एक NFT की प्राइस है करीब $5, तो 4 हैं तो करीब मेरे को यहाँ पे 20-21 डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस टोकन को कन्वर्ट करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइस ही मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक इसको सेल नहीं किया है, मतलब इनटू द ब्लू वाली NFTs को सेल नहीं किया है, तो बेटर है कि आप यहाँ पे क्लेम कर ले, क्योंकि टोकन की प्राइस इवेंचुअली रेज होगी कुछ टाइम के बाद। जैसे यहाँ पे एयर ड्रॉप वाले लोग अपने टोकन्स को डंप कर देंगे, उसके बाद मांटा की जो प्राइस है वो ऊपर ही जाएगी। तो मैं यहाँ पे अपने सभी टोकन को होल्ड करने जा रहा हूँ, और अगर आपको फंड की ज़रूरत नहीं है इस समय तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इनटू द ब्लू वाले में जाके अपने टोकन को क्लेम करना है, और NFT को आप चाहे तो बर्न कर सकते हैं, चाहे आप एलिमेंट पे जाके सेल आउट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पे न्यू पैराडिगम की। तो जिन लोगों ने न्यू पैराडिगम में ब्रिज किया था वो यहाँ पे जाके अपने एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे Tier 1 बैकर्स की 3 NFTs मिली थी, और यहाँ पे इन 3 NFTs की वैल्यू इस समय 19.1 मांटा है। और अगेन जब आप एलिमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे मुझे एक NFT के $11 मिल रहे हैं, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे उतने ही वैल्यू मिलेगी जितने यहाँ पे इस मांटा को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इस समय। तो यहाँ पे भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लेम कर लें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आपको इनटू द ब्लू एंड न्यू पैराडिगम एयर ड्रॉप को क्लेम करना है। अब बात करते हैं इनके स्टेकिंग की। अगर आपने इनके इनटू द ब्लू या फिर पैराडिगम के ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी बता रहे हैं कि मांटा का जो स्टेकिंग वो लाइव है, और आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। और यह इनकी वेबसाइट जहाँ पे आप जाके स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है, इस समय जो मिनिमम स्टेक है वो 761 बता रहा है। कल यहाँ पे ये जो मिनिमम वैल्यू थी वो 500 मांटा की थी। मुझे नहीं पता आने वाले टाइम में ये इसे कम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको 701 टोकन होने जरूरी है अगर आपको इनके स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करना है तो। और स्टेकिंग पार्टिसिपेट करने के लिए ये भी सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने मांटा पैसिफिक पे यहाँ पे अपने टोकन को क्लेम किया और उसके बाद आप सीधे यहाँ पे आके स्टेक कर सकते हैं। जी नहीं, इनका जो स्टेकिंग है वो मांटा एटलांटिक के ऊपर है, यानी कि पोल्का डॉट वाले वर्जन के ऊपर है। उसके लिए आपके पास होना चाहिए सब वॉलेट या फिर पोल्का डॉट का एक्सटेंशन, तब जाके आप यहाँ पे इनकी स्टेकिंग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे ब्रिज करना होगा पैसिफिक से अटलांटिक के ऊपर। तो जैसे आप ब्रिज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको बोलेगा अपने एड्रेस को कनेक्ट करने के लिए। तो पैसिफिक के लिए आपको मेटामास्क के एड्रेस को कनेक्ट करना है, और अटलांटिक के लिए मैंने यहाँ पे सब वॉलेट को कनेक्ट किया हुआ है।
और जब आप यहाँ पे पैसिफिक में अपने टोकन्स को क्लेम कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट मैक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे गेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा सब वॉलेट का एड्रेस ऑटोमेटिक ले लेगा और उसके बाद आपको एंटर अमाउंट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपका जो ब्रिज है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो फंड है वो मैंटा पैसिफिक से मैंटा अटलांटिक के ऊपर मूव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और स्टार्ट स्टेकिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा इन कोलेटर्स के पास। जैसे कि आपने देखा होगा केप्लर में वैलिडेटर होते हैं, मांटा यहाँ पे इन्हें कोलेटर कहता है। तो फिर उसके बाद आपको अपने हिसाब से इनमें से किसी भी एक पूल को सेलेक्ट करना है जिस पूल में आप स्टेक करना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको स्टेक पे क्लिक करना है, अपने अमाउंट को फिल करना है और उसके बाद स्टेक पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपको इनके स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करना है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो मिनिमम स्टेकिंग रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स है जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो मांटा टोकन होल्डर्स के लिए एयर ड्रॉप लेके आ रहे हैं। इनमें जो सबसे टॉप पे है वो है लेयर बैंक। लेयर बैंक हमको पता है, यहाँ पे हमने अपने स्टोन इथेरियम को लेंड किया था, कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने स्टोन इथेरियम को सेल भी कर दिया है ताकि वो अपने फंड को निकाल सके। लेयर बैंक के बाद यहाँ पे यूनिवर्स ने भी कहा है कि वो मांटा टोकन होल्डर के लिए अपने कुछ कैंपेन पॉइंट्स लेके आएगा जहाँ पे वो अपने 8 टोकन को एयर ड्रॉप करेगा। थर्ड नंबर पे है शोएबिल फाइनेंस और यहाँ पे भी मांटा नेटवर्क और इसके इकोसिस्टम पार्टनर के लिए ये अपने टीजीई में कुछ टोकन्स लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि सेलेस्टिया की तरह ये 3-4 जो प्रोटोकॉल्स है जिन्होंने अनाउंस कर दिया है मांटा होल्डर्स को एयर ड्रॉप करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मांटा होल्डर्स को करेंगे या फिर उनको करेंगे जो मांटा के स्टेकिंग पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी भी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ क्लैरिटी मिलती है मुझे तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये था एक अपडेट यहाँ पे मांटा एयर ड्रॉप के ऊपर, इनके ब्रिज के ऊपर और इनके स्टेकिंग के ऊपर। तो अगर आपके पास कोई सवाल सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।